नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो विपक्ष को नया नाम मिल गया है, इंडिया, INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन इसकी बड़ी दिलचस्प इनसाइड स्टोरी आप सामने आई है, जो अलग अलग अखबारों में छपी है, जिसका निचोड़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ऐसे ही नाम नहीं हो गया सजेस्ट, ऐसे ही नाम पर अंतिम सहमति नहीं हुई। नीतीश क्यों नाराज हो गए इस नाम के नाम पर, और नीतीश ने बाद में क्या कहा, ये मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर सामूहिक संकल्प जो सामने आया इंडिया नाम को लेकर, उसके लिए देर रात 12 बजे से के आगे तक लोग जागते रहे, नेता जागते रहे। कुछ नेताओं ने कहा कि नाम पर इतनी माथापच्ची की क्या जरूरत है, अगली बार मुंबई में रख लेंगे। लेकिन टीएमसी यानी ममता बनर्जी और कांग्रेस जिद पर अड़ गए कि नहीं साहब, नाम तो आज ही रखा जाएगा और इसी मीटिंग में तय होगा। तो सूत्र कह रहे हैं कि सबसे पहले राहुल गांधी ने ये नाम सजेस्ट किया। किसको? इंडिया नाम सजेस्ट किया। किसको? सबके सामने नहीं, उन्होंने केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं संगठन से, उनसे कहा कि उनके दिमाग में ये नाम है इंडिया। तो कहा कि पहले आप ममता बनर्जी से पूछ लीजिए, उनसे सहमति ले लीजिए। ममता बनर्जी से पूछा गया तो ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, उनको इस नाम में कोई असहमति नहीं है। लेकिन एन की जगह नेशनल किया था राहुल गांधी ने, इंडियन नेशनल। तो उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल नहीं, इंडियन न्यू कर देते हैं। तो इसको प्रस्ताव पर ज़्यादा लोगों ने सहमति व्यक्त नहीं की, तो ये हटा दिया गया और नेशनल रखा गया। और इस पर ममता बनर्जी ने भी ऐतराज़ नहीं किया। मेन ऐतराज़ किसने किया? नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के 3 ऐतराज़ थे। एक, उनका कहना था कि उनकी नज़र में इसका नाम इंडियन मेन फ्रंट होना चाहिए, IMF, इंडियन मेन फ्रंट होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि डी से डेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, डी से कुछ और होना चाहिए। तब तक डेवलपमेंटल शब्द आया नहीं था, इजाद नहीं हुआ था। तो कहा कि डेमोक्रेटिक होगा तो फिर नेशनल भी है, इसमें डेमोक्रेटिक भी है, अलायंस भी है, तो एनडीए वाला भाव आ जाएगा, ऐसा सोचा जाएगा, नकल की गई है। तीसरी बात नीतीश ने ऐतराज़ की कि साहब, किसी पॉलिटिकल घटक का, किसी पॉलिटिकल गठबंधन का नाम इंडिया कैसे हो सकता है? इस पर तो कोर्ट कचहरी हो जाएगी, इस पर कोई चुनाव आयोग हो सकता है, इस पर सहमत नहीं हो। तो लोगों ने कहा देखा जाएगा इस पर, और ऐसा क्या है, हम नाम ही तो रख रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता नाम इस पर। तो नीतीश कुमार ने अंत में कहा कि ठीक है भाई, आप लोग जो तय करो, अगर सबकी सहमति इंडिया पर है तो मेरी भी सहमति है, मैं क्या कर सकता हूं। इस बीच एक पेज और फंसा। वो पेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पेज इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो 1-2 पार्टियां थी, जैसे ही नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया नाम नहीं होना चाहिए किसी पॉलिटिकल फ्रंट का, तो इस पर सीताराम येचुरी, डी राजा, वो अलग चले गए अचानक उठ के बैठक से। तो सबकी धड़कनें बढ़ गई कि पता नहीं क्या होने वाला है, अचानक ये लोग अलग क्यों हो गए। तो अलग हडल में जाकर, जैसे हम देसी भाषा में कहते हैं ना, नुक्कड़ नाटक करना, नुक्कड़ नाटक करके वो वापस लौट कर आए। और फिर सीताराम येचुरी ने कहा कि ऐसा करते हैं, इससे बचने के लिए, इंडिया शो तरह का ऐतराज ना हो जाए, तो इससे बचने के लिए करते हैं, वी फॉर इंडिया कर देते हैं। वी से यानी विक्ट्री वाला वी, विक्ट्री फॉर इंडिया, वी फॉर इंडिया कर देते हैं। फिर कहा कि नहीं, तो अगर ये मंजूर नहीं है तो वी फॉर इंडिया कर देते हैं, WE फॉर इंडिया, वी फॉर इंडिया, यानी हमारा इंडिया, हम सबका इंडिया। लेकिन यह भी प्रस्ताव ठुकरा दिया गया कि यह भी नहीं चलेगा। कुछ और प्रस्ताव भी सामने आए इस रूप में कुछ और लोगों के, जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत जोड़ो अलायंस कर देते हैं। ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो से भी जुड़ा हुआ था, इसको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। कुछ ने कहा कि पीपल अलायंस फॉर इंडिया कर देते हैं, कुछ ने कहा प्रोग्रेसिव पीपल अलायंस कर देते हैं। MDMK के वाइको साहब हैं, उन्होंने कहा कि पीपल फ्रंट कर देते हैं, पीपल्स फ्रंट कर देते हैं, सिंपल सा नाम PF, पीपल्स फ्रंट कर देते हैं। VCK के थोल थिरुवनंतरमन है, उन्होंने कहा सेव इंडिया अलायंस कर देते हैं, सेकुलर इंडिया अलायंस कर देते हैं। तो इन तमाम नामों पर चर्चा हुई। रात को 12 बजे तक जब डिनर डिप्लोमेसी हो रही थी, डिनर के दौरान इस पर फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से चर्चा हो रही थी। फिर बहुत सारे नेता उठकर चले गए होटल में सोने के लिए, कुछ लोग बात करते रहे और देर रात यानी मिडनाइट ऑयल बर्न करना अंग्रेजी में जिसे कहते हैं,
तो 12 बजे के बाद तक इस बातचीत होती रही, माथापच्ची होती रही, तब जाकर इंडिया नाम रखा गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये नाम कुल मिलाकर तब जाकर रखा गया। सारे नाम तय हो गए, सब कुछ तय हो गया, तो लोगों ने कहा कि साहब इंडिया नाम इसलिए भी है क्योंकि बड़ा कैची नाम है, एक दूसरा राष्ट्रवाद वाली भावना इसमें आती है जो बीजेपी का प्लैंक है, तीसरा इंडिया बनाम एनडीए जबान पर चढ़ जाएगा, चर्चा में आ जाएगा, हैशटैग के रूप में इस्तेमाल होने लगेगा। हैशटैग की बात आई तो उद्धव ठाकरे, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं, उन्होंने कहा साहब हैशटैग की आप बात कर रहे हो, कैची की बात कर रहे हो, तो हिंदी भी तो टैगलाइन होनी चाहिए, अंग्रेजी कैसे चलेगा। तो फिर उनके सुझाव पर भी अमल किया गया और इसके लिए भी माथापच्ची की गई जो अधूरी है। एक हैशटैग हिंदी का, एक टैगलाइन हिंदी की भी इंडिया के लिए संदर्भ में एक ढूंढी जा रही है, खोजी जा रही है। ये खबर भी कुल मिलाकर सामने आई है। बाकी खबरें तो आप जानते ही हैं कि किस ढंग से, हाँ देखिए, वी फॉर इंडिया, येचुरी ने जब कहा वी फॉर इंडिया या वी फॉर विक्ट्री फॉर इंडिया कहा, तो कुछ लोगों ने कहा साहब ये पार्टी का नाम नहीं लग रहा, किसी घटक का नाम नहीं लग रहा, ये ऐसा लग रहा है कि कोई कैंपेन चल रहा है, कोई स्लोगन है, कोई चुनाव प्रचार में स्लोगन किसी पार्टी विशेष का चल रहा है, तो इसमें वो ध्वनि निकल कर नहीं आ रही। सुना है कि अरविंद केजरीवाल नाम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रख रहे थे, शायद केजरीवाल साहब को शेक्सपियर पर ज़्यादा भरोसा है, जो शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, तो केजरीवाल जी को भी लगा कि नाम में क्या रखा है, नाम कोई सा भी रख लें, अभी तो सीट शेयरिंग की बात होनी चाहिए। सीताराम येचुरी ने भी जोर दिया कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, बंगाल में मसला फंसेगा, कुछ और राज्यों में मसला फंसेगा। अरविंद केजरीवाल भी जब सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे तो उनके दिमाग में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की कुल मिलाकर 30 सीटें चल रही होंगी। तो हाँ, एक और चीज़ इसमें, अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं ममता ने ये नाम सजेस्ट किया था, और कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनिधि, उन्होंने कहा कि दरअसल राहुल गांधी ने नाम सजेस्ट किया था लेकिन हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते, और ममता के लिए तय हुआ था कि ममता इस नाम का प्रस्ताव रखेंगी। अब हमें नहीं मालूम फाइनल रूप में, जो खबरों में छप रहा है उसके हिसाब से तो राहुल गांधी का इनिशिएटिव की पहल थी, लेकिन फिर इन लोगों ने ही, कांग्रेस के नेताओं ने ही और कुछ और नेताओं ने ही पहल की कि अगले दिन सुबह जब नाम रखा जाएगा इंडिया नाम, तो ये जिम्मा किसी को प्रस्ताव रखना ही था, तो ये जिम्मा ममता बनर्जी को सौंपा जाए। तो ये ममता बनर्जी का थोड़ा कद भी बढ़ाना, थोड़ा उनका मान भी रखना, सम्मान भी रखना और इज्जत बख्शना, इस किसी भी रूप में आप चाहो तो ले सकते हैं। तो इस ढंग से ये इंडिया नाम पड़ा। अब नाम तो पड़ गया, अब काम करना बाकी है। नाम में क्या रखा है, सब कुछ तो काम में रखा है। इस बात को से तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। और मेरे इस वीडियो से अगर आप सहमत हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल जानकारी मिल जाए आपको। मेरी मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेंबरशिप ड्राइव में भी आप जाकर आपको डिटेल पता लग जाएगा, जहां आप मुझे 3 कैटेगरी के तहत आपकी श्रद्धा अनुसार वित्तीय मदद कर सकते हैं। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम पर से मैं इंस्टाग्राम पर हूं, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। विजय विद्रोही पेज पर आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे दरकार है आपकी और ज़्यादा दरकार है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।